जर्मन्स कहते थे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। और जब झूठ में इमोशन का तड़का मार दिया जाए तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आज के दौर में झूठ सिर्फ बात नहीं करता, वो चलता है, फैलता है और तोड़ता है सोसाइटी, ट्रस्ट और डेमोक्रेसी को। आपका फ़ोन एक सिंपल डिवाइस नहीं रहा, ये एक वेपन बन चुका है और मिस इन्फॉर्मेशन इसकी बुलेट्स। Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखो, एक टाइम था जब न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ही दिया करते थे, लेकिन आज हर दूसरा तीसरा आदमी रिपोर्टर है और हर यूज़र न्यूज़ चैनल। किसी ने एडिटेड वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और किसी बेवकूफ़ ने उठ के बिना सोर्सेज देखे उसे शेयर कर दिया। पोस्ट में था कि मुस्लिम रिलीजन वाले मंदिर तोड़ दिए हैं और फिर क्या हुआ? लोग सड़कों पर उतर आए, दंगे हो गए, जिंदगियां चली गईं। लेकिन क्या ये सच था? नहीं। लेकिन तब तक देश जल चुका होता है। वो एक कहावत है ना, अब पछताना भी क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ एक साइलेंट पेंडेमिक बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि शॉकिंग और इमोशनल कंटेंट को बिना सोचे समझे शेयर करना एक आम आदमी की आदत बन चुकी है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। ये सब बहुत सोच समझ के किया जाता है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के एल्गोरिदम भी ऐसे कंटेंट को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं जो ज़्यादा क्लिक्स और इंगेजमेंट लाता है, चाहे वो फिर झूठ हो या सच हो। और इस साइकिल का सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ी से फैली कि लोग असल ट्रीटमेंट को भूल गए। जैसे स्टीम इन्हेलेशन से वायरस मर जाएगा या गौमूत्र पीने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। इससे ना सिर्फ हज़ारों जानें गई बल्कि अननेसेसरी पैनिक भी क्रिएट हुआ। सैडली मिस इन्फॉर्मेशन का एक और बड़ा वेपन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंफ्यूज करने और अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करने में। जैसे पुलवामा अटैक के बाद ये क्लेम किया गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 350 टेररिस्ट मारे गए, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही बताती हैं। इलेक्शंस के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रेवलेंट थी। जैसे बीजेपी ने ये क्लेम किया कि अपोजिशन पार्टीज़ खालिस्तानी सपोर्टर को सपोर्ट कर रही है। ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स वोटर्स में डर और मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी डेंजरस है। रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस्लाम को लेकर गलत तरीके से समझाया गया है, जैसे कि जिहाद का मतलब सिर्फ वायलेंस से जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल करते हुए लव जिहाद प्रोपोगेंडा हुआ, राइस जिहाद प्रोपोगेंडा हुआ और फिर लैंड जिहाद प्रोपोगेंडा हुआ, जिसमें लाखों लोगों को उनके घरों से उजाड़ दिया गया, जो कि उनकी कई नस्लों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगाकर बनाए थे। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ रिलीजियस हार्मनी को ख़त्म करती है और लोगों के बीच टेंशन बढ़ाती है। मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी सोसाइटी को डीपली इफेक्ट करता है। लोग अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हर बात को मिस इन्फॉर्मेशन मानने लगते हैं। गलत रेमेडीज से लोग अपनी हेल्थ को खतरे में डाल देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच मिसट्रस्ट और कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है। लॉन्ग टर्म में लोग गवर्नमेंट और मीडिया पर अपना भरोसा खो देते हैं। ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी जिसमें आम आदमी इमोशनल बन जाता है और लॉजिकली सोचना भूल जाता है। ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी इसके इम्पैक्ट हैं। जैसे म्यांमार में फेसबुक पर फेक पोस्ट ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ हेट फैलाई, रिजल्ट एथनिक क्लिनजिंग, बहुत बड़ा दंगा हुआ। पाकिस्तान, पुलवामा के बाद इंडिया के खिलाफ फेक वीडियो वायरल किए गए, प्रोपोगेंडा फैलाया गया। श्रीलंका, एक फेक पोस्ट ने हिंदू मुस्लिम रिवॉर्ड्स को भड़कावा दिया, दंगा। यूएसए 2021 में ट्रम्प सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल्स पर हमला किया क्योंकि उन्होंने फेक इलेक्शन रैगिंग पर विश्वास कर लिया, दंगा। जब डिजिटल दुनिया में दिमाग हाईजैक हो जाए तो असली दुनिया में खून बहता है। फेक न्यूज़ का नशा एक इमोशन देता है, या तो गुस्सा या डर या नफ़रत, और ये इमोशन लॉजिक को मार देते हैं। लोग सोचते नहीं, फील करते हैं और फील करते ही फॉरवर्ड कर देते हैं। एक शेयर, एक रीट्वीट और आग लग जाती है। याद रखना, सच की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन झूठ वो रॉकेट है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब आप इससे बच कैसे सकते हो? क्या करना चाहिए? हर न्यूज़ को क्रॉस चेक करो। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट पढ़ो। सोर्सेज चेक करो, कौन सी वेबसाइट से आई हैं,
किसने पब्लिश किए हैं, एडिटर का नाम, डेट, वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, प्रूफ क्या है। रिवर्स इमेज सर्च करो गूगल पर कि वो असल है या एडिटेड है। अपने घर वालों को, स्पेशली एल्डर को एजुकेट करो। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना होने दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमोशन में बहना बंद करो, सोचो समझो फिर रिएक्ट करो। याद रखना, इमोशंस में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। फेक न्यूज़ से बचा नहीं जाता, फेक न्यूज़ से लड़ना पड़ता है। और ये जंग हमारे फ़ोन से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से जीते जाएगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और याद रखना, सच की आवाज़ हमेशा दबे पाँव आती है और झूठ हमेशा TRP लेके चलता है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड पीस आउट। जो दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब